आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में बनेगी 2300 करोड़ रुपए लागत की 5 सड़क परियोजनाएं, केंद्रीय मंत्री आज करेंगे शिलान्यास। हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों के लिए कलेक्टर जिलों में बैठक करें, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। योजनाओं का लाभ लेने के लिए आज से किसान अपनी फसलों की जानकारी एमपी किसान एप्लीकेशन पर दर्ज कर सकेंगे। और अजंता श्योली ने भारोत्तोलन के 73 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण जीता। राष्ट्रमंडल खेलों की पदक तालिका में भारत 5वें स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया काबिज है पहले स्थान पर। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश को आज लगभग 2300 करोड़ रुपए लागत की 5 सड़क योजनाओं की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज 119 किलोमीटर लंबी 5 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और वे साइड एमिनिटी का लोकार्पण करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग नागरिक विमानन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। 5 सड़क परियोजनाओं में इंदौर शहर में तेताजी नगर से बलवाड़ा इंदौर बुरहानपुर खंड नेशनल हाईवे पर 4 लेन, इंदौर राघौगढ़ इंदौर हरदा खंड नेशनल हाईवे 47 पर 4 लेन, राउ सर्कल इंदौर के 6 लेन फ्लाईओवर, डीपीएस राउ सर्कल इंदौर लेन पर सर्विस रोड का पुनः निर्माण और तेजाजी नगर से बलवाड़ा नेशनल हाईवे पर मौजूदा सड़क का सुदृढ़ीकरण शामिल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान को बहुआयामी स्वरूप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अपने निवास कार्यालय में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों और अंकुर अभियान की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस से जिला कलेक्टर्स से चर्चा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा एक अद्भुत अभियान है। ये राष्ट्रभक्ति की भावना को दृढ़ बनाने का प्रकल्प है। जिला कलेक्टर्स हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए अपने जिले में तत्काल बैठक करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मगुरु, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, रहवासी संघ के प्रमुख पदाधिकारी, व्यापारी बंधु, एनजीओ और अन्य साहित्यिक सांस्कृतिक क्षेत्रों के प्रमुख लोगों के साथ बैठक कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाए। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी ने कहा है कि राष्ट्रीय ध्वज का स्वरूप प्रदान करने वाले पिंगली वेंकैया के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर मंगलवार को दिल्ली में बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। विजयवाड़ा में कल मीडिया से बातचीत में श्री रेड्डी ने कहा कि इसमें श्री पिंगली द्वारा डिजाइन किया गया मूल ध्वज प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में होने वाले शताब्दी समारोह के लिए प्रधानमंत्री की ओर से श्री पिंगली वेंकैया के परिवार के सदस्यों को आमंत्रित करने के लिए वे उनके गृहनगर जाएंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के किसान अब गिरदावरी में भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे। वे 1 से 15 अगस्त तक अपनी फसल की जानकारी एमपी किसान ऐप के माध्यम से दर्ज कर सकेंगे। इस सुविधा के प्रारंभ होने से किसान वर्ष 2022 तक की अपनी फसल की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। किसान की इस जानकारी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पटवारी से सत्यापन होगा। इस जानकारी का उपयोग फसल हानि, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, भावांतर योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि ऋण में किया जाएगा। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये एप्लीकेशन उपयोगी सिद्ध हो सकेगा। एमपी किसान ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश में इस अक्टूबर से 5G दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने ये बात मुंबई में निवेशक सम्मेलन के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कही। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के तुरंत बाद स्पेक्ट्रम का आवंटन करेगी। उन्होंने कहा कि कई अन्य देशों के मुकाबले भारत में 5G सेवाएं काफी तेजी से शुरू होंगी।
इन सेवाओं के अधिक मूल्य के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करेगी और सरकारी कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल बाजार में संतुलन बनाएगी। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार को 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से शनिवार तक 1,49,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। उन्होंने इस नीलामी से सरकार को 1,50,000 करोड़ से अधिक मिलने की उम्मीद जताई है। केंद्र ने देश में मंकीपॉक्स संक्रमण की निगरानी और सरकार को आवश्यक परामर्श उपलब्ध कराने के लिए कार्यबल का गठन किया है। ये कार्यबल इस संक्रमण की रोकथाम के लिए नैदानिक सुविधाएं और टीकाकरण की संभावनाओं का पता लगाएगी। कैबिनेट सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और प्रधानमंत्री कार्यालय में अपर सचिव की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। देश में अब तक 4 व्यक्तियों में मंकीपॉक्स संक्रमण मिला है। इनमें 3 केरल और 1 दिल्ली का है। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय भारोत्तोलन दल की जीत का सिलसिला जारी रखते हुए 73 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे अचिंता श्यूली ने स्वर्ण पदक जीत लिया। 20 वर्षीय अचिंता ने स्नैच में 143 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 170 किलोग्राम सहित कुल 313 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इससे पहले मीराबाई चानू और जेरेमी लालरिंगनुंगा ने स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि बिंदिया रानी देवी और संकेत सरगर को रजत पदक मिला। शूली के स्वर्ण पदक के साथ ही भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों की पदक तालिका में भारत 6 पदक जीतकर 5वें स्थान पर है। ये सभी पदक भारोत्तोलन स्पर्धा में मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया पदक तालिका में पहले स्थान पर है। राज्य स्तरीय शालेय खेलकूद प्रतियोगिताओं के वार्षिक कैलेंडर वर्ष 2022-23 में मलखंभ, योग, तलवारबाजी और पिट्टू पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। मलखंभ मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। प्रदेश में स्थानीय परंपरागत खेलों को बढ़ावा मिलेगा। पूर्व में 13 जुलाई को राज्य स्तरीय शालेय खेलकूद प्रतियोगिताओं के वार्षिक कैलेंडर वर्ष 2022-23 के लिए खेलों की सूची जारी की गई थी। योगा, पिट्टू यानी लगोरी, तलवारबाजी और मलखंभ जैसे पारंपरिक खेलों को भी शामिल कर सूची जारी की गई है। लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को संशोधित कैलेंडर से संबंधित निर्देश जारी किए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 अंतर्गत आगरमालवा जिले के शेष पात्र परिवारों को चिन्हित कर 10,000 निःशुल्क गैस कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इंदौर जिला मुख्यालय पर महिला राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें 190 महिलाओं का चयन विभिन्न निजी कंपनियों में नौकरी के लिए किया गया। उज्जैन में हर घर तिरंगा अभियान को मूर्त रूप देने के लिए बूथ लेवल स्तर पर, आंगनवाड़ी स्तर पर और थाना स्तर पर नागरिकों की बैठक आयोजित की जाएगी। शिवपुरी नगरपालिका में पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के लिए आज वार्ड क्रमांक 5, 6, 10, 11, 23, 24, 32 और वार्ड क्रमांक 33 में शिविर आयोजित किए जाएंगे। भोपाल के गौहर महल में मध्यप्रदेश हस्तशिल्प हथकरघा विकास निगम द्वारा 11 दिवसीय सावन मेला आयोजित किया गया है। कल इस मेले का उद्घाटन आयुक्त सह प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव ने किया। प्रदेश के जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता मदन सिंह डाबर ने तवा और बारना बांध का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि बारिश से अब तक प्रदेश के दर्जन भर से अधिक बांध 75% से अधिक भर चुके हैं। ऐसे में बांधों का लगातार तकनीकी निरीक्षण किया जा रहा है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में बनेगी 2300 करोड़ रुपए लागत की 5 सड़क परियोजनाएं। केंद्रीय मंत्री आज करेंगे शिलान्यास। हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों के लिए कलेक्टर जिलों में बैठक करें, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। योजनाओं का लाभ लेने के लिए आज से किसान अपनी फसलों की जानकारी एमपी किसान एप्लीकेशन पर दर्ज कर सकेंगे। और अचिंता श्यूली ने भारोत्तोलन के 73 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण जीता। राष्ट्रमंडल खेलों की पदक तालिका में भारत 5वें स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया काबिज है पहले स्थान पर। इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।